आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़े काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा रिलायंस जियो की सिम यूज करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा किसानों के लिए खुशखबरी, किसान अब बिना गारंटी ले सकेंगे 1,60,000 रुपए तक का लोन। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब सैलरी से अलग मिलेंगे 30,000 रुपए। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा जनधन खाता धारकों के लिए भी आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट से बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के लिए भी आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज के तमाम बड़े और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो किसानों के लिए खुशखबरी, अब किसान बिना गारंटी ले सकेंगे 1,60,000 रुपए का लोन। किसानों की इनकम डबल करने के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड की शर्तें मोदी सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की तरह ही है, जिसके तहत अधिकतम 3 लाख रुपए तक की रकम गाय, भैंस या फिर भेड़, बकरी और मुर्गी पालन के लिए यहाँ पर सरकार की ओर से ली जा सकती है। वह इसमें 1,60,000 रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी यहाँ पर देने का प्रावधान है। बैंकर्स कमेटी ने सरकार को आश्वासन दिया है कि किसान जो पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, इसका लाभ सभी पात्र आवेदकों को मिलेगा। वही हरियाणा में लगभग 16 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको जिनके घर पर दुधारू पशु है और उनकी टैगिंग यहाँ पर की जा रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तब 2 से 6 साल के बच्चों को लगेगा कोरोना का टीका। कोवैक्स का ट्रायल हुआ है शुरू। अब तक देश में 12 साल की ऊपर से उम्र के बच्चों को यहाँ पर कोरोना वैक्सीन लगी थी, लेकिन अब से 2 से 6 साल की उम्र के बच्चे भी यहाँ पर देश में सबसे कम उम्र में कोरोना का टीका लगाने वाले बच्चे बन गए। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित कोवैक्स को ट्रायल के दौरान 2 से 6 साल की उम्र के 230 बच्चों को खुराक दी गई है। इन बच्चों को कोवैक्स की पहली खुराक लग चुकी है। इन बच्चों को कोवैक्स की दूसरी खुराक 21 दिनों के बाद दी जाएगी। वही मई तक कोवैक्स का जो ट्रायल है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद 2 साल से ऊपर के बच्चों को कोवैक्स की वैक्सीन दी जाएगी। वही देश के अलग अलग हिस्सों में 10 अस्पतालों में यहाँ पर ट्रायल के दौरान इन बच्चों को कोवैक्स की वैक्सीन लगाई गई है। वह कोवैक्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि देश के 10 अस्पतालों में सबसे कम उम्र के 250 के आसपास बच्चों को यहाँ पर ट्रायल के दौरान ये वैक्सीन दी गई है। ये भारत में कोवैक्स का एडवांस ह्यूमन ट्रायल है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब सैलरी से अलग मिलेंगे 30,000 रुपए। होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों को अब सैलरी में अलग से 30,000 रुपए मिलेंगे। वही खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की प्रोत्साहन राशि को 5 गुना तक बढ़ा दिया है। वही केंद्र सरकार के इस फैसले से यहाँ पर PhD जैसी उच्च डिग्री पाने वाले कर्मचारियों को अब प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000 की जगह 30,000 रुपए मिलेंगे। बताया जा रहा है कि सरकार ने इसके लिए यहाँ पर 20 वर्ष पुराना जो नियम है उसको संशोधित किया है। वही पहले उच्च डिग्री हासिल करने वाले कर्मचारियों को 2,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का प्रोत्साहन राशि यहाँ पर दी जाती थी। 2019 में केंद्र सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया था। वही कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक कर्मचारी की डिग्री और डिप्लोमा उनके पद से यहाँ पर जुड़ा होना चाहिए और अगले पद पर काम आने वाले कार्यों से जुड़े यहाँ पर होने चाहिए, यानी योग्यता और काम के बीच संबंध यहाँ पर होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो जनधन खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब हर महीने मिलेगा हजारों का फायदा। जनधन खाताधारकों के लिए अच्छी खबर निकल कर आया। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से जनधन खाताधारकों को हर महीने हजारों रुपए का फायदा यहाँ पर सरकार ने दिया है। अगर आपने भी जनधन खाता अगर खुलवा रखा है तो चेक कर ले कि आपको ये फायदा मिल रहा है या नहीं। सरकार ने देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करने के लिए इस योजना की शुरुआत यहाँ पर की थी। आपको बता दें कि जनधन खाते के तहत अगर आपके अकाउंट में 0 बैलेंस है तब भी आपकी पूरी यहाँ पर सरकार जो है आपको 10,000 रुपए की मदद यहाँ पर सरकार की ओर से बैंक की तरफ से आपको यहाँ पर मिल सकती है। दरअसल सरकार की तरफ से बैंक ग्राहकों को इस खाते पर 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट की सुविधा यहाँ पर दी जाती है। वही बैंक की ओर से ग्राहक को आप पहले सिर्फ 5,000 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा यहाँ पर दी जाती है, लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया था। इसके अलावा आप 2,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा बिना किसी शर्त के ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, आवारा पशुओं को गोद लेने वाले किसानों को हर महीने सरकार देगी 1,000 रुपए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच सीएम योगी ने अमेठी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि भाजपा की अगर सरकार बनती है तो उन किसानों को हर महीने 900 से 1000 रुपए देगी जो आवारा पशुओं को गोद लेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमने अवैध बूचड़खानों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। मैं वादा करता हूं कि हम गोमाता का वध नहीं होने देंगे, जबकि हम किसानों के खेतों को यहाँ पर आवारा पशुओं से भी बचाएंगे। वही योगी ने साथ ही ये भी वादा किया कि उनकी सरकार अगर सत्ता में आती है तो आवारा पशुओं को गोद लेने और उनकी देखभाल करने वाले किसानों को हर महीने 900 से 1000 रुपए सरकार हर महीने देगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो 6 करोड़ कर्मचारियों को ईपीएफओ ने दी है खुशखबरी, अब खत्म हुई दस्तावेज की बाध्यता। 6 करोड़ कर्मचारियों को भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने यहाँ पर बड़ा तोहफा दिया। दरअसल 6 करोड़ ईपीएफओ सदस्यों की मांग के बाद ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यहाँ पर बढ़ावा देने की बात की, जिसके बाद बीमारी एडवांस क्लेम के लिए उन्हें ई नॉमिनेशन की जरूरत नहीं होगी। वह सरकार द्वारा इस बात को खत्म कर दिया गया। इसका फायदा सीधे तौर पर कर्मचारियों को मिलेगा। इतना ही नहीं, ईपीएफ कर्मचारी एडवांस के लिए ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भरने के साथ ही पासबुक भी डाउनलोड यहाँ पर करने में सक्षम होंगे। इस मामले पर ईपीएफओ सदस्य सुखदेव प्रसाद मिश्रा ने यहाँ पर बड़ा बयान उन्होंने यहाँ पर दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक ई नॉमिनेशन नहीं है, अभी तक जिनका ई नॉमिनेशन नहीं हुआ है उनकी बीमारी और कोरोना एडवांस के जो यहाँ पर किले में यहाँ पर स्वीकार नहीं किए जा रहे थे, लेकिन अब उनका जो क्लेम है वो यहाँ पर निष्पादन किया जाएगा। वही ई नॉमिनेशन के लिए समय की वैधता को पूर्ण रूपेण खत्म कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब बैंक में नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी, इंडियन बैंक में इन पदों पर निकली है बम्पर वैकेंसी। 10वीं पास करें अप्लाई, 28,000 से ज्यादा होगी सैलरी। इंडियन बैंक में नौकरी का मन बना रहे युवाओं के लिए गोल्डन चांस है। दरअसल इसके लिए इंडियन बैंक ने यहाँ पर सुरक्षा गार्ड के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हुए। इच्छुक योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना जो चाहता है वो इंडियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट indianbank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वह इन पदों के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है यानी 23 फरवरी से जो प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जो उम्मीदवार है वो IBPSonline.in वेबसाइट से भी जाकर इन पदों के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही www.indianbank.in के जरिए भी आधिकारिक नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 202 पद यहाँ पर भरे जाएंगे। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में अब तेजी से कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटों में 15,000 आए नए केस, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी हुई है दुगनी। भारत में कोविड-19 यानी कोरोना के मामलों में तेजी से कमी आई है। लगातार नए मामलों की संख्या गिर रही है। पिछले 24 घंटों में देश के अंदर कोविड-19 के 15,000 नए मामले दर्ज हुए हैं। वह इस दौरान 278 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत भी हुई। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कुल कोरोना को मात देने वाले लोगों की संख्या ताजा मामलों के मुकाबले दुगनी है। वह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 31,377 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। वही देश में सक्रिय मरीजों की संख्या अब तेजी से कम हुई है। वर्तमान में कोरोना के एक्टिव मामले भारत में 1,64,000 के आसपास है। ये कुल कोरोना मामलों का 0.38% है। वही भारत में रिकवरी रेट में भी काफी सुधार हुआ है जो कि 48.42% है। अब तक कुल 176.19 करोड़ वैक्सीनेशन भारत में हो चुका है। इतने करोड़ लोगों को यहाँ पर वैक्सीन लग चुकी है। वही टेस्टिंग का कुल आंकड़ा भी भारत में यहाँ पर 76 करोड़ पार पहुंच चुका है। वही सकारात्मक दर वर्तमान भारत में 1.8% है, यानी पॉजिटिविटी रेट जो है फिलहाल 1.28% है। इसके अलावा साप्ताहिक संक्रमण दर 1.08% है। वही देश में कोरोना के नए मामले पिछले 24 घंटों में 15,102 आए हैं। वही पिछले 24 घंटों में 31,000 से अधिक लोग रिकवर हुए हैं। वही 24 घंटों में 278 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में फिलहाल जो सक्रिय मामले हैं वो 1,64,000 के आसपास है। वही कुल मामलों की संख्या भारत में 4,28,67,00,000 पार हो चुकी है। तो कुल भारत में रिकवरी 4,21,79,000 के आसपास हो चुकी है। वही कुल मौतें 5,12,000 से अधिक हो चुकी है। वही अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने यहाँ पर कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ दुनिया भर के लोगों के टीकाकरण के लिए भारत और अमेरिका के स्वास्थ्य क्षेत्र की साझेदारी बहुत ही अहम है। उन्होंने ये बात यहाँ पर कही है। वही अलग अलग राज्यों की बात करें तो देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामलों में अब गिरावट का जो दौर है वो लगातार जारी है। वही कोरोना के मामलों में लगातार पिछले कुछ दिनों से कमी यहाँ पर आ रही है, जिसके कारण देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले कम हुए हैं। वही देश में जो इस बार कोरोना की तीसरी लहर में पीक रहा था, उस पीक के दौरान भारत में कोरोना के टोटल मामलों की संख्या एक दिन में सबसे ज्यादा 3,47,000 रही थी। उसके बाद लगातार भारत में जो कोरोना के मामले है वो यहाँ पर
कम हो रहे हैं, यानी कोरोना केसों में लगातार गिरावट यहाँ पर आ रही है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में जो कोरोना के मामले आए हैं उसके बाद लगातार गिरावट का दौर भी यहाँ पर जारी है। पिछले 24 घंटों में केरल में यहाँ पर 5023 नए मामले यहाँ पर सामने आए थे। केरल में जो कोरोना के मामलों की संख्या है वो अब यहाँ पर कम आई हुई है। वहीं कोरोना के मामलों में यहाँ पर लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। पिछले 24 घंटों में 11,000 से अधिक इस राज्य में लोग भी हुए हैं। वहीं राज्य के 14 में से सबसे ज़्यादा एर्नाकुलम जिले में 825 नए कोरोना के केस यहाँ पर दर्ज हुए हैं। यानी कोरोना के केसों में केरल में जो है लगातार जो फिलहाल बढ़ोतरी का जो दौर है वो अब यहाँ पर कम हो गया है। यानी 5,000 से भी कम यहाँ पर केस अब होने लगे। यानी केरल में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट का दौर जारी है। वही आने वाले 24 घंटों में यहाँ पर कोरोना के मामले पिछले 24 घंटों में यहाँ पर कोरोना के मामलों में गिरावट यहाँ पर देखी गई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से केरल ही भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर कोरोना के मामले लगातार यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं। वही अब बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामलों की बात करें तो राजस्थान में कोरोना के मामलों में गिरावट यहाँ पर भी आई है। वही पहले हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 7 लोगों की मौत हुई, 190 नए मामले सामने आए हैं। वही यहाँ पर कोरोना से मरने वालों की संख्या अब तक इस राज्य में 4,000 जोड़ों के पार पहुंच चुकी है। राजस्थान में भी कोरोना के मामलों में गिरावट का जो दौर है लगातार यहाँ पर भी जारी है। वही उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद चुनाव आयोग ने यहाँ पर जो चुनाव में जो यहाँ पर स्टार प्रचारक है उनकी संख्या को बढ़ाने की बात यहाँ पर कही है। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामलों में गिरावट आई है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 616 नए कोरोना मरीज यहाँ पर आए, 3 लोगों की यहाँ पर मौत हुई। यानी 616 नए कोरोना केस राजस्थान में पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो रिलायंस जियो ने लॉन्च किया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन। 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलेंगे कई तरह के फायदे। रिलायंस जियो ने अपने पोर्टफोलियो में 2 डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान यहाँ पर जोड़े हैं। वे योजनाओं को इसकी वर्तमान डिज्नी प्लस हॉटस्टार योजना पर अपग्रेड यहाँ पर किया गया है, जो कि एक डिवाइस तक मानक रेजोल्यूशन के साथ छोटी स्क्रीन तक सीमित है। वही सबसे पहले जियो के 1499 रुपये के प्लान में 1 साल का डिज्नी प्लस हॉटस्टार जो है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वो 2 GB दैनिक डेटा और 24 दिन की वैधता इसमें शामिल है। दूसरा प्लान आपको 365 दिन की वैलिडिटी के साथ मिलता है, जिसमें आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन और 3 GB डेली डेटा यहाँ पर दिया जाता है। वही 1499 रुपये के जो पैकेज है उसके बारे में बात करें तो 1499 का जो पैकेज है वो 1 साल का है। उसमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलता है। इसके साथ ही अतिरिक्त यहाँ पर योजना में 719 रुपये का जियो प्लान शामिल है, जो कि 24 दिन की वैधता के साथ 2 GB दैनिक डेटा प्रदान करता है। इसका मतलब आपको कुल 168 GB का डेटा यहाँ पर मिलेगा। वही डाटा खत्म होने के बाद स्पीड घटकर 64 kbps यहाँ पर रह जाती है। और अतिरिक्त योजना असीमित कॉल और प्रतिदिन यहाँ पर इसमें 100 SMS का यहाँ पर जो बेनिफिट है वो मिलेगा। इसके अलावा 1400 यहाँ पर जो अगला रिचार्ज की बात करें वो है 4,199 रुपये का है। इसमें आपको यहाँ पर 4,999 रुपये के रिचार्ज प्लान में आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है। नया जो यहाँ पर 4,199 रुपये का रिचार्ज प्लान है उसमें 365 दिन की वैलिडिटी के साथ 3 GB दैनिक डेटा और कुल 1095 GB डेटा यहाँ पर जो आपको प्रदान यहाँ पर करता है। और दैनिक डेटा के बाद इंटरनेट की गति घटकर 64 kbps रह जाती है।